प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी। आज के संदेश के लिए मैंने एक वचन लिया है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27वां वचन। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक, देखो वचन कहता है परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। आमीन। देखो इस वचन की द्वारा मैंने एक हेडिंग लिया, सोच तुम एक अद्भुत इंसान है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा मैं हेडिंग लिया, सोच, हर एक इंसान सोचो तुम एक अद्भुत इंसान है, तुम एक टैलेंटेड है, तुमसे हो सकता है। यह वचन हम लोगों को बराबर सिखाता है। फ्लाइट को बनाया इंसान है, जहाज को बनाया इंसान, मोबाइल को बनाया इंसान, लाइट को बनाया इंसान। सोचो तुम एक अद्भुत इंसान है, ये सब इंसान है, तो हम लोग भी इंसान है, हम लोग भी कुछ कर सकता है। हम लोग करने के लिए पहला हम लोग अंदर एक हिम्मत आना चाहिए, एक ज्ञान आना चाहिए, एक बुद्धि आना चाहिए। हम हमेशा फालतू काम में रहेगा, सोते रहेगा, खाते रहेगा, पीते रहेगा, घूमते रहेगा, दुनियादारी में घूमते रहेगा, वो इंसान कुछ काम का है? किसी काम का नहीं है। इसलिए वचन समझा रहा है, फिर से पढ़ो। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, देखो परंतु वो अभिषेक, ये स्पिरिचुअल लाइफ का बारे में बता रहा है, आत्मा का जिंदगी के बारे में बता रहा है। परंतु वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, किसकी ओर से किया गया? मुझे अभिषेक किया है, वो मेरा यीशु मसीह किया है। कोई इंसान किसी को अभिषेक नहीं कर सकता है। अभी मेरी अंदर एक टैलेंट है, आज मैं आप लोगों के सामने बाइबल का वचन में प्रकटीकरण करता है। ये जो टैलेंट वो मेरा नहीं है, मुझे इस काम के लिए अभिषेक किया गया। ये अभिषेक कौन किया? कोई इंसान नहीं किया, ये मेरा यीशु, मेरा मां का पेट में मैं जन्म होने के पहले मुझे चुन लिया है। ये काम मेरा बेटा कर सकता है, तो वो टैलेंट मेरी अंदर डाल दिया। वो टैलेंट मेरे अंदर आने की कारण उसने अभिषेक किया है। वो अभिषेक मुझे चलाता है। वो अभिषेक बाइबल का सारे गुप्त बात प्रकटीकरण देता है। ये कोई इंसान से मैं सीख के नहीं आया है। कोई इंसान बाइबल का गहराई को नहीं सिखा सकता है। बाइबल का गहराई जो बाइबल लिखा वही खुदा को ही मालूम है। वो खुदा यीशु मसीह को मालूम है। उसने जिसको अभिषेक किया है उनको अपने पवित्र आत्मा का द्वारा समझाता है। पहला उनको समझाने के बाद हम लोग का मुंह से प्रकटीकरण देता है। आमीन। ये बहुत बड़ा ज्ञान और बुद्धि है। ये ज्ञान और बुद्धि प्रभु यीशु मसीह का पास है। हम मिट्टी की बर्तन है, हम कभी भी टूट सकता है। मिट्टी का बर्तन हाथ से छूट गया, टूट जाता है। वैसे मैं मिट्टी की बर्तन है, मैं टूट सकता है, लेकिन मेरी अंदर जो प्रभु यीशु ने अभिषेक करके एक टैलेंटेड बनाया वो कभी नहीं टूटता है। इसलिए मैं वचन का हेडिंग लिया, सोच तुम एक अद्भुत इंसान है। हम लोग से हो सकता है,
इसलिए यीशु मसीह हम लोग से कराता है। इसलिए वचन समझा रहा है, फिर से पढ़ो। परंतु तुम्हारा बाप से हाँ, जो उसकी ओर से किया गया हाँ, तुम में बना रहता है, हाँ, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं की हाँ। कोई तुम्हें सिखाए। देखो, ये बात कोई सिखाने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप हम लोग अंदर से आ जाता है, क्योंकि वो अभिषेक अंदर बैठा है। ये अभिषेक वो 12 चेले लोग अंदर था, बाइबल में लिखा गया, सारे भविष्य का पास था। यीशु मसीह को विश्वास करने वाला, पवित्र जीवित करने वाला, उनके अंदर यह अभिषेक बसा रहता है। सबको नहीं मिलता है, वो चुन लेता है पहला। जिसके अंदर घमंडी पैदा होता है, जिसके अंदर बुराई पैदा होता है, उनका पास यह अभिषेक नहीं रहेगा। वो दुनिया से सीख के आया होगा। डायरेक्टली परमेश्वर अभिषेक करता तो वो उसका मां का पेट से जन्म होने का पहला जानकार करके वो टैलेंट उसका अंदर डाल देता है। इसलिए हम पहचान होना चाहिए, हमें हमारा पहचान होना चाहिए। मेरी अंदर का टैलेंट क्या है, वो हम लोग पहचान होना चाहिए। इसलिए वचन अच्छा से समझा रहा है। जाओ नीचे। वरन जैसे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। तुम्हें सब बातें सिखाता है। अभिषेक ही सब बातें सिखाता है, सब नहीं है। दुनिया नहीं सिखा सकता है। सभी बातों परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा से ही समझाएगा, वो सिखाता है। और यह सच्चा है, ये बात सच्चा है, झूठ नहीं है। ये अभिषेक सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता है, सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुझे सिखाया है, वैसे ही उसमें बना रहना चाहिए। हम लोग का दिमाग उधर डालना नहीं है, अपने ज्ञानी को उधर, ज्ञान को अंदर नहीं डालने का। सब कुछ वो देता है, तो उसकी वचन के द्वारा उसने जो अभिषेक मुझे दिया है वो मैं पहचान होना चाहिए। अभी मुझे इस संदेश के लिए, बाइबल का गुप्त बात प्रकटीकरण करने के लिए मेरे को एवांजलिस्ट बना दिया। लोगों को तुम मेरी प्रचार करो बोल के मुझे अभिषेक किया, तो मैं यही काम कर सकता है। ये छोड़ के मैं इंजीनियर बनने के लिए सोचेगा तो नहीं होएगा। मैं डॉक्टर बनने के लिए कोशिश करेगा, नहीं होएगा। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए कोशिश करेगा, नहीं होएगा, क्योंकि उसने चुन लिया है। मेरी मां का पेट में मैं जाने का पहले ही मेरा जानकारी हो गया। जितने लोग अभिषेक पाने के लिए तैयार हो रहा है, वो पहले ही आपका मां का पेट से उत्पन्न होने के पहले यीशु अभिषेक करता है। क्यों? इसका बारे में यशायाह नबी समझा रहा है। यशायाह 59 में 21 पढ़ो। यहोवा यूं कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधा है, जो वाचा उनसे बांधा है। अभी मेरे से वो वाचा बांधा है, आप लोग से जो वाचा बांधा है। देखा, वाचा कौन बांधता है? प्रभु यीशु मसीह। ये खुद का टैलेंट नहीं है, खुद का टैलेंट नहीं है, उसने देता टैलेंट। आमीन। जो वाचा बांधा है, मेरे आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पर ठहरा है। पवित्र आत्मा जो इंसान के अंदर अभिषेक है, उनके अंदर बसा रहता है। और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अपने वचन तेरा मुंह में डाला। ये बाइबल का वचन परमेश्वर का मुंह से आया है। ये वचन की प्रकटीकरण हम लोग पवित्र आत्मा से समझाता है। हाँ,
अब से लेकर सर्वदा तक एक को चुन लिया है। माँ का पेट से ही वो चुन लिया, उधर से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से हाँ और तेरे पुत्रों, देखो मेरे से लेकर मेरा पुत्र को भी वो अभिषेक आता है। हालेलुया। मैं गया, मेरा पुत्र वो काम करेगा। ये बाइबल का आशीष है। हम प्रभु यीशु मसीह का सेवा किया है, मैं यीशु मसीह का सेवा किया है, ये आशीष मेरा पुत्र को भी मिलता है। हालेलुया। वैसे जो लोग सच्चा दिल से सेवा किया है उनकी संतान को ये आशीष जाता है। आमीन। अभी मैं इस सेवा में उतरा तो मेरा पुत्र को भी ये आशीष यीशु रखा है। हाँ पढ़ो। और तेरे पुत्रों हाँ और पोतों के देखा, पुत्र से का बाद पोतों का अभिषेक जाता है। मुंह से भी कभी ना हटेगा। हाँ, मेरा पोतों का मुंह से भी ये कभी नहीं हटेगा उसका वचन। ये असली अभिषेक। लेवी गोत्र को यीशु ने चुन लिया सेवा के लिए। लेवी गोत्र को यीशु ने चुन लिया है। वो लेवी गोत्र आखिरी तक वो सेवक लोग ही बना। आमीन। वैसे मुझे इस सेवा में यीशु ने चुन लिया है तो मेरा परिवार को, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा पोता, ऐसे ये अभिषेक चलते रहेगा। ये अभिषेक कौन दिया है? प्रभु यीशु मसीह। इसकी बारी में, इस अभिषेक की बारी में कौन जानकार करेगा मालूम है? पढ़ेगा भजन संगीत 107 में 43 पढ़िए। जो कोई बुद्धिमान हो हाँ वह इन बातों पर ध्यान करेगा हाँ और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। आमीन। ये अभिषेक का जानकारी किसको होता है मालूम है? हमको यीशु ने ये अभिषेक किया है। जबरदस्ती इस सेवा में घुसने की नहीं सकता। जबरदस्ती एक लोग सेवक बना, वो सेवक नहीं बनेगा। वो नाम से वो अपना आप बड़ाई करेगा, मैं सेवक है, मैं सेवक है। वो सेवक नहीं है। उसकी द्वारा एक भी टैलेंट प्रकटीकरण नहीं होएगा। वो नकली काम ही करेगा। मूसा सेवा में था, उस समय नकली लोग भी था। ऐसे अपन देखते देखते आने के समय चेले लोग भी सेवा किया है। उस समय में भी नकली लोग आया है। असली सेवक अलग है, नकली सेवक लोग अलग है। आमीन। हालेलुया। तो ये जो अभिषेक यीशु ने किसको चुन लिया है, वो अभिषेक किसके पास रहेगा, वो कौन जानकारी होएगा, उसका बारे में भजन संगीत समझा रहा है। फिर से पढ़ो। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान, वही इस बातों में ध्यान करेगा। सभी लोग नहीं है। थोड़ा दिन सेवा करेगा फिर भाग जाएगा। पैसा को देख लिया, सेवा नाम के लिए सेवा, उसका धंधा पूरा पैसा। आमीन। लेकिन बाइबल समझा रहा, जो कोई परमेश्वर का बुद्धिमान, परमेश्वर ने जिसको ज्ञान दिया है, यीशु मसीह ने जिसको ज्ञान और बुद्धि दिया है, वो ये इस अभिषेक को जानकारी करेगा। पढ़ो। और यहोवा की करुणा के यहोवा का करुणा की कामों पर ध्यान करेगा। वो लोग यहोवा का ही करुणा का ध्यान करेगा, दुनियादारी में नहीं रहेगा। असली सेवक लोग सिर्फ परमेश्वर का ही ज्ञान सोच में रहेगा, दूसरी सोच नहीं है। उनके अंदर संसार की सोच नहीं रहता। उसकी सेवा करो, इसकी सेवा करो, उधर जाओ इधर जाओ, हर दिन 24 घंटा उसकी सोच यीशु 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 यीशु। आमीन। हालेलुया। इसका बारे में ऐसा है, नबी क्या बोलते देखेगा। ऐसा ही 28 में 26 पढ़िए। क्योंकि उसका परमेश्वर हाँ उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता। आमीन। देखो, जो लोग यीशु ने अभिषेक किया है उसको कौन बराबर सिखाता है? फिर से पढ़ो। क्योंकि उसकी परमेश्वर जिसको अभिषेक किया, उसकी परमेश्वर
उसको ठीक ठीक काम करना सिखाता, बराबर काम करने के लिए सिखाता है, उसको वही लीड करता है, वही हमेशा सब कुछ बताते ही रहता है, उसको ठीक ठीक समझा के बराबर स्टैंड करने वाला, बराबर खड़ा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। कोई इंसान नहीं है, उनको किसी इंसान का मदद का जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ यीशु मसीह की मदद का जरूरत है। जब यीशु मसीह उनको बराबर खड़ा कर दिया तो उनकी जरूरत को प्रभु यीशु मसीह जरूर पूरा करेगा, क्योंकि वो बंदा जो अभिषेक पाया बंदा वो परमेश्वर का नौकर है, उनका सैलरी, उनकी पगार यीशु मसीह देगा। आमीन, हालेलुया। वो किसकी द्वारा देगा? वो ऊपर से आकाश से पैसा भेजेगा क्या? नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह को डरने वाले अभिषेक पायले बच्चों लोग की द्वारा उनको मदद करेगा, मदद करेगा, मदद करेगा। आमीन। जो धरती में अभिषेक पायले बहुत से यीशु मसीह का बच्चे लोग हैं, यीशु मसीह को डरने वाला, वो लोग जानकारी करेगा ये अभिषेक पायले पुरुष है, ये सेवक अभिषेक पाया है, इनको हम लोग मदद करना चाहिए, ये मेरा भाई है। आमीन, हालेलुया। यही बात है, उनको उनके बच्चे लोग के द्वारा उनको मदद करेगा, वो सेवा को आगे लेके जाएगा। आमीन, क्योंकि उनके अंदर एक टैलेंट था। आमीन, इसलिए मैं हेडिंग लिया था, सोच तुम एक अद्भुत इंसान है। आमीन, सोच तुम एक अद्भुत इंसान है। कभी भूलना नहीं चाहिए, अपना अंदर का टैलेंट को कभी भूल के नहीं चलना चाहिए। इसका बारे में दीदी वचन क्या बोलते देखिएगा, दीदी वचन 4 में 22 पढ़ो। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, जो प्राप्त होता है, जिनको जो प्राप्त किया है, ये अभिषेक प्राप्त किया है, वे उनके जीवित रहने का, वो जो अभिषेक पाया है वो जीवित रहने तक, जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के, वो सारे शरीर की चंगे रहने का कारण। देखा, परमेश्वर यीशु मसीह का सेवा तुम करेगा, उसकी शरीर भी हमेशा चंगाई में रखेगा। हालेलुया। मूसा 40 साल में आया है सेवा में, आमीन, और 80 वर्ष तक सीखा और 40 वर्ष सेवा किया। 120 साल तक वो कभी नजर में चश्मा नहीं डाला, उस समय चश्मा भी नहीं था। आमीन, हालेलुया। और उसकी शरीर 120 साल तक जवान का जवानी था। आमीन, उसको कुछ हानि नहीं पहुंचा। हालेलुया, आखिरी तक संभाला। वैसे अभिषेक पायले पुरुष, अभिषेक पायले उनका सेवक को प्रभु यीशु मसीह हमेशा संभाल लेता है, क्योंकि वो उसका बच्चा है। उसके बच्चा को कौन संभालता है? प्रभु यीशु मसीह संभालता है। उसका शरीर में आरोग्य दिया है, आमीन, उसका शरीर में शक्ति दिया है। वो 23वां वचन बढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपना मन का रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल आमीन, जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन, जीवन का मूल, यही से जीवन का पानी आता है। इसलिए अपना मुंह को हमेशा संभाल के रखना है। फालतू बात, फालतू काम में हम लोग कभी नहीं जाना चाहिए। वो जाने के लिए भी यीशु मसीह नहीं देगा, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह अभिषेक किया है। जो उसको अभिषेक किया है वो टैलेंटेड मनुष्य बन जाता है, वो टैलेंटेड इंसान बन जाता है। इसलिए हम कौन है, पहला वो आप लोग जानकार करो। मैं कौन है, आप लोग जानकार करो। तुम एक अद्भुत इंसान है, तुम एक अद्भुत इंसान है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह
जल्दी आने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।